एम मरियम। देखिए, आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक्टिव इनटू पैसिव में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स कुछ। पहले लिख लेते हैं चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चलिए देखिएगा, he plays football every day। किसमें चेंज करना है आपको? पैसिव में। चलिए देखिए किस तरह से, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, किस तरह से आपको 4 चेंजेस पे डिपेंड करता है आपका पैसिव वॉइस। तो देखिए, सबसे पहले ढूंढते हैं आपका इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका ही है। क्या सब्जेक्ट है? ही। शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसके बाद देखिए, आपको ढूंढना होता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका चेंज होगा सब्जेक्ट में। तो एवरीबॉडी आपका ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको क्वेश्चन करना होता है वर्ब के साथ whom या what का। अगर पूछा जाए कि वह प्रतिदिन क्या खेलता है, वह रोज क्या खेलता है, तो आंसर मिलेगा फुटबॉल। और फुटबॉल आपका क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो देखिए, आपने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जब पैसिव बनाएंगे? फुटबॉल। फुटबॉल लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, फुटबॉल लिखने के बाद सेकंड बात आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की। आपने देखा कि एस लगा हुआ है, इसका मतलब आपका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, आपको मैंने चार्ट बनवाया था कि आप किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो डू डज आपका किस में चेंज होता है? इज एम आर में। तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे? इज का। क्या यूज करेंगे? इज का। देखिए, 2 बातें हो गई आपकी कंफर्म, 2 रूल्स फॉलो हो गए हैं। अब देखिए, थर्ड रूल की बात आती है। थर्ड आपका लिखा हुआ है प्ले। और जैसा कि आपको बताया गया था कि एक्टिव से जब भी पैसिव बनाएंगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, कॉमन सभी में, ठीक है। तो देखिए, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्ले की होती है प्लेड। प्लेड। अब देखिए, एवरीडे जो भी अदर वर्ड्स आपके लिखे हैं, जहां लिखे वही लिखा रहने दीजिएगा। एवरीडे। और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले, अब फोर्थ रूल की बात आती है, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज करना है? बाय। और ही का क्या होता है आपका? हिम होता है, बाय हिम। तो इस तरह से आपका ये पैसिव बन गया। क्या बना है? पैसिव। अब देखिए, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, I do not know him। अब देखिए, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे आप? भाई, ये सेंटेंस आपका निगेटिव दिया गया। कैसा दिया गया है? निगेटिव। तो देखते हैं, वही प्रोसेस आपको क्या करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है सब्जेक्ट की जगह। तो देखिए, हिम है, हिम आपका कन्वर्ट किस में होता है? जैसा कि मैंने चार्ट में बताया था आपको, हिम का क्या हो जाता है? सब्जेक्ट में ही हो जाता है। तो सबसे पहले आप ही लिखेंगे। अब देखिए, ही के अकॉर्डिंग आपका डूडस चेंज होता है इज एम आर में। किसमें चेंज होता है? इज एम आर में। तो क्या करेंगे? ही के अकॉर्डिंग आपकी यूज होगी इज। अब देखिए, नॉट दिया गया है, तो क्या लगाना है? नॉट भी लगाना है, ही इज नॉट। अब बारी आई वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नॉन होती है। क्या होती है? नॉन। ही इज नॉट नॉन। अब देखिए, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? बाय। और आई आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आई का क्या हो जाएगा? आई का हो जाएगा मी। तो इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। और आपका ये निगेटिव सेंटेंस था, तो इसको आपने नेगेटिव में ही चेंज किया। ये नहीं कि निगेटिव में पॉजिटिव बना देना, ऐसा नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, who writes a letter, who writes a letter, इसका पैसिव बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, who writes a letter, सेंटेंस दिया गया who writes a letter। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि who जो है वो कन्वर्ट होता है आपका whom में, किस में कन्वर्ट होता है, whom में। और देखिए who आपका इस सेंटेंस में जब भी who वाला सेंटेंस दिया जाए आप मान लीजिएगा कि who क्या है, सब्जेक्ट है। और क्वेश्चन वर्ड को कभी भी लास्ट में नहीं लिखते हैं, इसलिए हम सबसे पहले, ये हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज होगा who का whom, तो इसलिए इसको हम सबसे पहले ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड कभी भी लास्ट में नहीं लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है बाय whom, बाय whom। अब देखिए who writes होगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक होगी, तो देखिए who writes लिखा था। अब बाय whom के अकॉर्डिंग आपका ये जो ऑब्जेक्ट बन गया है सबसे पहले लिख दिया है, और a लेटर ऑब्जेक्ट था, इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। अब ए लेटर के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब होगी, क्या यूज की जाएगी, इज, बाय whom इज a letter, और राइट की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन। ये हुआ आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी और टेंस की बात करते हैं, कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिखा है, हैव यू completed, have you completed your work। चलिए देखिए इसको बनाना है पैसिव में, क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, देखिए आप नेक्स्ट टेंस आया, क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है स्क्रीन पर, आपने देख रहे हैं हैज लिखा हुआ है, और हैज आपका किसमें कन्वर्ट होगा, हैज हैव अगर दिया होगा तो हैज हैव का क्या कर देंगे, हैज बीन, हैव बीन। अब देखिए आपको सबसे पहले यही ढूंढना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो यू आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट, किसने पूरा काम किया है, आपने, क्या नहीं किया, क्या किया है, तो अपना काम। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस आपका अगर इंटेरोगेटिव है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप पैसिव में चेंज करेंगे तब भी सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव ही बनेगा। क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए योर वर्क आपका ऑब्जेक्ट है जो कि आपका सब्जेक्ट बनेगा जाके। तो योर वर्क मतलब आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। वर्ब आपकी क्या लगेगी, हैज बीन। तो सबसे पहले हैज बीन को पूरा नहीं लिखा जाएगा, हैज, फिर लिखना है योर वर्क, हैज योर वर्क, इसके बाद लिखेंगे बीन। देखिए आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, बच्चे मोस्टली क्या मिस्टेक करते हैं कि हैज बीन को उठाकर पूरा लिख देते हैं, और पूरा जब लिख दोगे तो आपको 2 मार्क्स कैसे मिलेगा। इसलिए आपको जब भी आपको कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब मिले, मतलब मिश्रित वाली हेल्पिंग वर्ब मिले, तो ओनली जो मेन पोर्शन को पहले लिखा जाता है और बाकी पोर्शन है वो आपका सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, हैज योर वर्क बीन। अब देखिए आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं सोचनी है, माइंड पे जोर नहीं डालना है, आपको एकदम तैयार मिली है, कंप्लीटेड दिख रहा है तो आपको ऐसे ही एडजस्ट कर देना है, यहाँ पे कंप्लीटेड, हैज वर्क बीन कंप्लीटेड। अब न्यू ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है आपको, बाय, और यू आपका क्या होगा, यू का ऑब्जेक्ट में यू ही रहता है, सेम रहता है, बाय यू, ये हो गया आपका पैसिव। स्टॉप। चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, डिड you call him, did you call him। चलिए देखिएगा पैसिव कैसे बनाएंगे। अब आगे आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए डिड लिखा है, सबसे पहले आपको ढूंढना है कि डिड को किस में चेंज करना है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि डिड आपका चेंज किस में होगा, डिड आपका चेंज होगा वॉज या वर में, इसमें चेंज होगा वॉज या वर में। अब आपको
ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या बन रहा है। देखिए ये आपका सब्जेक्ट था पहले और ये ऑब्जेक्ट, और यही ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पहुँचेगा जाके। तो सबसे पहले आप हिम को जब चेंज करेंगे ही में, ही के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज ही। और कॉल की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है। भाई पैसिव में सीधा ही बोलता है पैसिव कि आप किसी भी टेंस का पैसिव बनाएंगे, लेकिन आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखना है, was he called, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई फिर देना है। क्लियर। आइए देखिए और भी देखते हैं और टाइप के सेंटेंस। चलिए फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में विल ही, सॉरी आप सिंपल बनाते हैं, ही विल like your manners। चलिए देखिएगा पैसे इसका देखते हैं। he will like your manners, वह आपके तौर तरीके पसंद करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए बच्चों क्या करते हैं आप, कभी कभी थोड़ा सा ही एक ही वर्ड उठा लेते हैं, बट आपसे मैंने क्या बोला, आप वर्ब के साथ क्वेश्चन करेंगे। ही विल लाइक योर मैनर्स लिखा है, तो अगर पूछेंगे व्हाट विल ही लाइक, तो आंसर मिलेगा योर मैनर्स। इसलिए योर मैनर्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यही न्यू आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है योर मैनर्स, अब देखिए आपका विल लिखा हुआ है और विल शेयर आपका कन्वर्ट होता है विल बी शेयर बी। तो क्या करेंगे, आपका शेयर भी तो लगेगा नहीं, यहाँ पे आई और बी के साथ शेयर लगाते हैं ना। तो योर मैनर्स विल बी, क्या लिखेंगे, योर मैनर्स विल बी, और लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, योर मैनर्स विल बी लाइक्ड बाई हिम, ये बन गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ मॉडल वर्ब्स पे भी देख लेते हैं। They can do it, चलिए देखिएगा। देखिए इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली आप लोग मिस्टेक कर देते हैं कि जब भी एक्टिव वॉइस के रूल होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, वो आप फॉलो करते हैं नरेशन में, और नरेशन के रूल्स फॉलो कर देते हैं इसमें। बट लेकिन मैंने पहले ही आपको क्या बताया था कि आपको कैन का कुड नहीं सोचना है। इसमें क्या होता है, कैन कुड जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब आपकी टोटल होती है 30, तो उनमें से क्या करना है, उनको आप कन्वर्ट करेंगे, किसी में भी नहीं, जो भी लिखी है वही प्लस आपको बी ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, प्लस बी ऐड कर देना है, ये बनाना है आपको पैसिव में। बाकी आपके वही रूल रहेंगे कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और आपने वर्ब को प्लस बी ऐड कर देंगे और वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो सब्जेक्ट बनाया के इट, ठीक है, इट बन गया, इट कैन बी। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, इट कैन बी डन, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और दे का क्या हो जाएगा, देन। इस तरीके से बनना है। कितना मतलब, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप के थोड़े सेंटेंसेस। जैसा कि आपने देखा होगा कि मॉडल आपको बताया किस तरीके से मॉडल वाले चेंज करेंगे, किस तरह से आप टेंस वाले सेंटेंसेस को चेंज करेंगे पैसिव में। अब देखिए इसी को देखते हुए कुछ सेंटेंसेस आपके सेंटेंसेस में से आते हैं। जैसे आपने देखा होगा इम्परेटिव का आता है सेंटेंस। एक सेंटेंस में लिखती हूँ, लिखा है ओपन द डोर। मोस्टली आपके कंपटीशन एग्जाम में या वैसे बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप से पूछा जाता है, तो कैसे बनाना है, चलिए देखिएगा। ये आपका सेंटेंस किसका है, इम्परेटिव सेंटेंस है। किसका है ये, इम्परेटिव, याद रखना है आपको, इम्परेटिव।
इम्परेटिव, और इम्परेटिव का जब भी आप ऐसे बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, देखिएगा। एक मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस v3 प्लस बायू। बायू आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हाइड रहता है पहले से ही, ये सेंस जो है हाइड रहता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी इम्परेटिव का सिंपल सेंटेंस मिल जाए, आपको सबसे पहले लेट लगाना है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बायू लिखना है। आइए देखते हैं, बनाते हैं इसको। तो देखिए क्या लिखा है, ओपन द डोर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या लिखना है, लेट लिखना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द डोर, लेट द डोर। आप देखिए क्या लिखना है, बी लिखना है, क्या लिखना है, बी, लेट द डोर बी। इसमें देखिए मैं आपको 2 या 3 फॉर्मूले बताऊंगी इंपरेटिव के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट है, तो लेट द डोर बी। अब V3 आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ओपन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन की, ओपन। अगर आप इतना ही सेंटेंस बना देते हैं, एग्जाम में बना के आते हैं, बाय यू लिखना भूल गए हैं, तो आपका सेंटेंस इज करेक्ट और यू हैव गॉट 2 मार्क्स, आपके 2 नंबर क्लियर। और अगर नहीं पूरा लिखना है तो बाय यू पूरा भी लिख सकते हैं। ये रहा इम्परेटिव का फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। आइए देखते हैं दूसरी तरह का सेंटेंस। तो दूसरा एक डू नॉट वाला लिखा है, जैसे डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर, इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, अभी तक आपने देखा था कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट का सेंस क्या निकल रहा है, देयर को ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए आपके इम्परेटिव जो है 3 मेथड से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डू नॉट का जब इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, सेंस समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे डू नॉट गो देयर, क्या किया जा रहा है, कहीं पर जाने से मना किया जा रहा है, फॉरबिड का सेंस आ रहा है। तो क्या करेंगे आप, डायरेक्ट आप यहाँ पे एक फॉर्मूला फॉलो करेंगे कि जो भी सेंस हो, फॉरबिड किया गया हो, एडवाइस दी गई हो, ऑर्डर दिया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो, तो आप उसी तरीके से लिखेंगे यू आर, यहाँ पे फॉरबिड है तो फॉरबिड लिख सकते हैं। अगर फॉरबिड लिखेंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे, आपको ये याद रखना है, फॉरबिड अगर लिखा तो नॉट नहीं लगेगा, और नहीं तो ऑर्डर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वहाँ न जाने का ऑर्डर भी दिया जा सकता है, ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है, ठीक है। और डू नॉट लिखा हुआ है, डू नॉट, तो क्या करेंगे, इसके बाद प्लस नॉट टू, और ये डू नॉट जो है वो आपका हटा दिया जाएगा। डू नॉट की जगह आपने नॉट टू दिया, प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, जो बाकी बचे हुए वर्ड्स हैं वो लिख देंगे। ये पूरा नहीं लिखना है, ऑब्लिक लगा हुआ है, जहाँ पे आपका सेंस जो भी है वो करना है। तो देखिए वहाँ मत जाइए, ये बोला गया है। तो यहाँ पे ऑर्डर का भी सेंस है, एडवाइस का भी है, फॉरबिड का भी है। मैंने बोला अगर फॉरबिड लिखेंगे तो निगेटिव वर्ड नॉट का यूज नहीं करना, ओनली टू लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सिंपली बनाते हैं, जो कि आप कंफ्यूज ना हो। क्या लिखेंगे, सबसे पहले यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, ये बनेगा आपका सेंटेंस। ये आपका जो मैंने पहले लिखा है ये सेकेंड फॉर्मूला था, इसको इस तरीके से क्लोज कर दीजिए। और जैसा कि मैंने अभी बोला था आपको, एक और आपको ट्रिक बताती हूँ। थर्ड टाइप का जो सेंटेंस आता है, चलिए देखिए थर्ड वाला फॉर्मूला क्या देखना है। जैसे सेंटेंस लिखा है आपका प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हुआ है, तो क्या करेंगे, तो लिखा हुआ है सेंटेंस
जब भी प्लीज या काइंडली मिल जाए आपको लिखा हुआ क्या मिले, प्लीज या काइंडली वर्ड या काइंडली, ठीक है, याद रखेंगे चाहे प्लीज हो या काइंडली हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो किस तरह से आप बनाएंगे, इसका एक स्ट्रक्चर लिखेंगे, इसमें ऑलवेज आपको याद रखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और अगर निगेटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, उस तरीके से करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना आपको प्लेस करना है प्लीज या काइंडली की जगह पे, प्लस आपके जो रिमेनिंग वर्ड हैं उनको लिख देना है, प्लीज या काइंडली हटाकर आपका यूज किया जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिमेनिंग वर्ड्स। चलिए देखिएगा, ये तो आपका एक स्ट्रक्चर बेस बना दिया मैंने, इस तरह से प्लीज या काइंडली वाला आपको इस तरह से चेंज करना है। तो क्या लिखा हुआ है, प्लीज कम हियर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लीज की जगह पर आपको क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। अब देखिए जो रिमेनिंग वर्ड बचे हैं, जैसे कम हेयर बचा है तो आपको ऐसे ही एडजस्ट करना है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए पहले से ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, तो दो बार थोड़ी यूज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, ये था आपका सेंटेंस। और अगर इसका निगेटिव दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो निगेटिव के लिए देखिएगा, एक निगेटिव और बता देते हैं, जैसे प्लीज डू नॉट abuse him, please do not abuse him, या हार लिख लीजिए यहाँ पे हार। चलिए देखिए वही स्ट्रक्चर ऊपर वाला फॉलो होगा जो मैंने बताया था, बट क्या है डिफरेंसेस ये रहेगा कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे नॉट टू का यूज किया था, सेम आपका यहाँ भी रिक्वेस्टेड के बाद जब भी प्लीज वाले में डू नॉट दिया गया हो तो आपको क्या करना है, नॉट टू का यूज कर देना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्लीज की जगह पर आपको क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखिए डू नॉट दिया गया है तो आपको क्या करना है, नॉट टू ऐड कर देना है, टू तो लिखा ही था, सिर्फ ओनली नॉट आपका यूज हो जाता है बीच में, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अब्यूज हर,